welcome back to my channel. In this video, we are going to solve the problem number 657, robot return to origin. वैसे तो ये easy mark problem है, तो let's get started. कैसे करना है? सबसे पहले problem statement को read out करते हैं. There is a robot starting at a position 0, 0, the origin on a 2D plane. Okay, there is a robot जो कि एक position पे खड़ा है जो कि 0, 0 है. Given a sequence of its move, हमें कुछ उसके moves बताए गए हैं. Judge if this robot ends up at 0, 0 after it completes its move. तो जो भी हमें मूव्स बताए गए हैं रोबोट के, या तो अप होगा, डाउन होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, तो उन सारे मूव्स को परफॉर्म करने के बाद क्या वो अपनी जहां से उसने स्टार्ट किया था, स्टार्ट कहाँ से किया था, 0, 0 से, तो अगर वो वहां पे रिटर्न हो जाता है तो हमें रिटर्न करना है कुछ ट्रू या फॉल्स, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है. अब यहाँ पे क्या क्या बताया गया, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में हमें वो मूव्स बताए गए हैं, लेफ्ट, राइट और डाउन. Represent the move sequence of the robot, where move I represent the ith move. The valid moves are right, left, up and down. So we have to return true if the robot returns to the origin after it finished all its moves, or false otherwise. Okay, so let's get started with the question. क्या करना चाहिए सबसे पहले हमें. अब देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊं. अब यहाँ पे ना हमें कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि कोई फिक्स्ड ग्रिड के अंदर में ही उसे रहना है. तो देयर इज अ कंसेप्ट विच इज इनफाइनाइट ग्रिड. वो रोबोट कहीं भी मूव कर सकता है, इवन दो द रोबोट इज स्टैंडिंग एट 0, 0. अगर यहाँ से इस कॉर्नर से भी थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही क्लीन हो गया, ठीक है. तो अगर रोबोट यहाँ पे है, रोबोट अगर यहाँ पर है हमारा, तो जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे बाहर नहीं हो सकता, बाहर नहीं जा सकता, यहाँ से भी बाहर नहीं जा सकता. वो बाहर जा सकता है क्योंकि हम अभी इनफाइनाइट ग्रिड की बात कर रहे हैं. तो वी कैन मूव इधर भी, इधर भी. अब जैसे कि मूव्स में, स्ट्रिंग्स में हमारे पास आ जाएगा यू और डी. यू अगर जब भी यू आता है, मतलब यू का मतलब अप है. अब रोबोट को एक स्टेप अपवर्ड्स लेना है. जब रोबोट एक स्टेप अपवर्ड्स लेगा तो व्हाट इज इंक्रीजिंग, आर रो वैल्यू इज इंक्रीजिंग. ठीक है, रो की वैल्यू, सॉरी, रो वैल्यू इज डिक्रीजिंग, माइनस माइनस. ठीक है. वैसे ही अगर जब मैं डाउन की बात करूंगी, तो डाउन में जब हम एक स्टेप नीचे जाएगा रोबोट, उसमें रो का वैल्यू प्लस प्लस, जो भी रो है वो बढ़ जाएगा एक से. वैसे ही अगर हम राइट की बात करेंगे, वैसे ही हम अगर हम राइट की बात करते हैं, तो राइट जाने पे जो रो है, कॉलम है, कॉलम में चेंजेस आएंगे क्योंकि वी आर मूविंग इनटू टुवर्ड्स द कॉलम. ठीक है, तो कॉलम में चेंज हो रहे हैं, इस जिस वजह से कॉलम का क्या होना चाहिए, कॉलम प्लस प्लस होगा. ओके, सो इफ वी मूव लेफ्टवर्ड्स इन द कॉलम डायरेक्शन, देन आर कॉलम इज गोइंग टू बी डिक्रीज बाय 1. ठीक है. अब ये सारे मूव्स लेने के बाद देखो, गिन चुन के इसमें 3 4 कंडीशंस हैं जिनको हमें करना है, लिखना है, और उसके बाद ही अपने देख रहे हैं. अगर हम वो सेम क्या बोलते हैं उसको, 0, 0 पर पहुंच गए तो हम रीच आउट कर जाएंगे. अब देखो कैसे करते हैं. इसमें मेन जो कंडीशंस है, कंडीशंस कंडीशंस क्या क्या है. सबसे पहली कंडीशन है कि अगर इफ द कैरेक्टर विच इज आई एम सेइंग ch is equals to u, we are going to maintain r and c. R represents our row, the current row where the robot is standing, and the c represent the column. ओके, सो u जब भी हमारे पास आएगा तो उससे क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि हमें रो का जो भी वैल्यू है उसको डिक्रीज करना है बाय 1. तो लेट्स मेक रो माइनस माइनस. ठीक है. एंड else if ch comes out to be d, in that particular case what we have to do, डाउन जा रहे हैं तो डाउन में क्या होगा, अपना रो पॉजिटिव एक इंक्रीज कर जाएगा. And next, what can be the other cases? ch is equals to the robot is moving into the right direction. So if the robot is moving into the right direction, then we are going to increase the column by 1. ठीक है. लास्ट, और कोई मूव तो हो ही नहीं सकता हमारे पास, तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू टेक कॉलम एज नेगेटिव. अब ये किसको डिनोट कर रहा है, दैट द रोबोट इज गोइंग टू द लेफ्ट वर्ड्स. ओके, सो these are the 4 conditions which we have to write.
एंड हम एक एक करके जो भी हमें स्ट्रिंग गिवन होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमारे पास मूव्स आ रहे हैं, एक एक करके कैप्चर करेंगे, यू डी एस आर और डी कुछ भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर उठाया, मैच किया, कौन सी कंडीशन वैलिडेट हो रही है, तो उस पे चले गए, उसको एग्जीक्यूट किया, देन मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टर। आई होप समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग स्क्रीन। वैसे तो ये इजी मार्क प्रॉब्लम है, लीड कोड की स्क्रीन पे आते हैं और इसको सबमिट करके देखते हैं। ये 4 कंडीशन लिखूंगी बेसिकली बस मैं, ठीक है। लेट्स कम ऑन टू द कोडिंग स्क्रीन। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज बेसिकली, सबसे पहले हम एक आंसर बूलियन बना लेंगे, जो कि हमारा आंसर होगा कि वो अपने एंड तक पहुंच पाएगा कि नहीं। तो बूलियन आंसर अभी के लिए फॉल्स मान के चलते, नहीं पहुंच पाएगा। हमें दो वेरिएबल्स लेने हैं कि आर जो कि जीरो इंडिकेट कर रहा है अभी जिस रो पे अभी हम हैं, जो कि 0,0, कॉलम भी 0 होगा। अब एक एक करके क्या करेंगे, कैरेक्टर पिकअप करना है, तो वी आर गोइंग टू मेक एंड ऑटो सी एच, एक एक करके कैरेक्टर उठाते हैं किसमें से, मूव्स में से। if the character is equals to u, then we have to do what, r minus minus. Else if else if the character is equals to d, then we have to make r plus plus. Else if ch is equals to r, then we have to do what, column plus plus. And else column minus minus. This is for the left, this is for the up, down, right and left. Last में ये सारे moves complete होने के बाद we will be going to check if still r is equals to 0 and c is also equals to 0, then answer is going to be true only. Otherwise, return answer. Let's run this code. Accepted. Submit करके देखते हैं. Okay, so successfully submitted. This was the solution for problem number 657. I hope समझ आया होगा. And till then, keep coding and thank you so much for watching this video.